अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आफ्टर इट्स बिन अ वीक कि मैं गायब हूँ। आप लोगों को मेरी याद आई? नहीं आई? नहीं आई ना यार, याद कर लिया करो, कर लिया करो। अच्छा जी, तो रमज़ान शुरू हो चुके हैं और रमज़ान में वही रूटीन है, वही सब कुछ है और बिल्कुल मैं बस आजकल बिज़ी रहती हूँ। जी, सो लिया, उठ लिया, नमाज़ पढ़ ली, थोड़ा कुरान पढ़ लिया और ये सब कुछ। कभी बनाना है जी सैंडविच, कभी कुछ। तो मैंने कहा चलो जी एक ही दिन आपको दिखाते चलें कि एक दिन कैसा है मेरा, क्या क्या बनाने जा रही हूँ मैं अपनी अफ्तारी में। तो जी पकौड़ियाँ बना रही थी, फिर जी स्पैगेटीज बोल रहे थे। ये जी मैं अपने फूड प्रोसेसर है मेरा जिसमें मैं आटा गूंद रही हूँ, इसने मेरा काम आसान कर दिया। बस मसला ये है कि इसको साफ़ करना थोड़ा झंझट का काम है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुक्कियाँ मारने से तो बेहतर काम है ना, क्योंकि हाथ दर्द हो जाते हैं। अब वो वाली जाने तो रह नहीं गई हैं, अब जी गुट्टे गुट्टे दर्द शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे की निशानियों पे हैं हम लोग। अच्छा जी, ये आटा बहुत अच्छा गूंद चुका है। ये हम लोगों ने जी, यानी ये मैंने अपनी नीज़ के लिए गूंदा था और बनानी थी चिकन ब्रेड, उसने यहाँ चिकन बन बना के भेजे थे। हाँ जी, तो मैंने गूंद के उसको दे दिया आटा और उसके बाद मैंने ये मटेरियल बना लिया है पफ्स बनाने के लिए। और पफ के लिए मैंने शीट ले ली थी इधर से स्वीट्स की, बहुत अच्छी शीट है। वैसे मैं संबोला यूज़ करती थी लेकिन अब मैंने स्वीट्स की मंगवाई थी। अच्छा जी, अब ये मटेरियल इस पे मैं डाल रही हूँ और बहुत ही इजी थी शेप बना दूँगी, बिल्कुल भी कोई इस पे मेहनत शेहनत नहीं करनी है। ठीक है, बस इसको ऐसे ऐसे करके बना लिए छोटे छोटे डब्बे और बस बंद कर दिया इसको सारी तरफ से। और बाद में मुझे लगता है मैंने फोक की मदद से सारी तीनों चारों तरफ थोड़े थोड़े से ना फोकिंग कर दी थी, जिससे एक शेप बन जाती है प्रॉपर सी। ठीक है, और बहुत मज़ेदार। आप कुछ भी फिलिंग के साथ, ये जो पफ पेस्ट्रीज मिलती है मतलब कि ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है ना, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और मैंने सच मुझे लगता था कि मैंने वो किया है लेकिन मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि थोड़े दिनों पहला व्लॉग है और अभी आपको जैसे ही मैंने खांसा है आपको पता चला होगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी, मुझे फ्लू मतलब कि ज़रा ख़राब सा हुआ है काफ़ी सिस्टम मेरा। यानी फ्लू नहीं है लेकिन कुछ साइनस का कुछ अजीब सा मसला हुआ है, ज़ुकाम फंसा हुआ है, पता नहीं क्या, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट आँख में दर्द, लेफ़्ट हर जगह मेरे दर्द, लेफ़्ट कान में दर्द, इसी तरह जी दर्दों का मैं मुरब्बा बन चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर ये जब हम लोगों ने शेप्स बना लेते हैं ना, इसके ऊपर हमने अच्छी सी एग मतलब कि लगा दिया, अच्छा सा इसके ऊपर ब्रशिंग कर दी एग की। ठीक है, और फिर उसके साथ ही जी हमने उसके बाद जब अच्छी सी ब्रशिंग हो जाएगी ना, यानी अच्छा सा एग लगाना है। देखिए इसका ना, आप जितना ज़्यादा अच्छा एग इसके ऊपर लगाएंगे ना, एग वार्निश करेंगे जो भी कहना चाहिए उसको, इससे ना जो पैटिस का कलर होता है ना, बहुत एक ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आएगा। जितना आप कम लगाएंगे उतना लाइट कलर आएगा, और जिसको ज़्यादा कलर पसंद है वो अच्छा सा, जैसे मैं अच्छी सी ब्रशिंग कर रही हूँ उसी तरह वो भी करें। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, थोड़े से सफ़ेद तिल डाले हैं और थोड़ी सी ब्लैक तिल यानी कलौंजी। ठीक है, और इससे इतनी खूबसूरत इनकी शक्ल बन गई है, अभी साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, और मुझे बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, प्यारे प्यारे रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं और आप लोगों ने क्या किया इन रमज़ान। अभी तक हाफ रमज़ान हो रहा है और मैं तो बहुत सुस्त हुई हूँ, व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर रही प्रॉपरली क्योंकि यार बस कुछ ना, क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ, बताएं, पूछें आप, मैं क्या बताऊँ। लेकिन आप पूछते भी तो नहीं है यार, कमेंट किया करो, कितनी दफ़ा कहा है कमेंट किया करो, कोई चीज़ देख के पूछ लिया करो, बता दिया करो, कुछ मशवरा दे दिया करो। ठीक है जी इसके बाद सॉरी, मैं वॉइस ओवर करते हुए मुझे खांसी आ रही है, मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। अब मैंने 1-2 दिन से मेडिसिन लेना शुरू की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फ़र्क पड़ा है तो मैं आई हूँ, वरना इतने दिन जो मैं गायब रही हूँ वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो कि मैंने आपको बता दी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा, और बस यार क्या करें फिर, ये तबीयत ख़राबी भी अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह की तरफ से ही ये सब इम्तिहान और परेशानियाँ और ज़िंदगी के हर लम्हात, खुशियाँ गमियाँ, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। तो हम लोगों की आजमाइशें भी होती हैं। बेसिकली अल्लाह पाक ये देखता है कि एक इंसान मतलब कि अल्लाह पाक, मैंने ये पढ़ा है कुरान पाक में कि अल्लाह पाक
हर इंसान पे जो डालता है ना बर्डन या कोई परेशानी लाता है या कुछ भी, तो वो अल्लाह पाक उसकी एक हिम्मत से ज़्यादा नहीं लाता, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है इस बंदे में इतनी हिम्मत है और ये इतना बर्दाश्त कर सकता है। तो बस वो अल्लाह पाक ये देख रहा होता है इस बंदे को मेरे पे कितना यकीन है। तो हम जब अपना यकीन पक्का कर लेते हैं ना और हम पुख्तगी से अल्लाह के इम्तिहान में से गुजर जाते हैं, तो तब अल्लाह पाक हमें मतलब कि कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। तो इंशाल्लाह मैं एक जस्ट बात कर रही हूँ, आप कहेंगे पता नहीं आज ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है। हर इंसान की ज़िंदगी में गमियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं और परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन अल्लाह पाक पे यकीन रखा करें, उसके बाद हमेशा आसानियाँ ही आएंगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह पाक आसानी देता है इंसान को, इसलिए हमें अल्लाह पे पुख्ता यकीन होना चाहिए। तो जी साथ ही मैं स्पैगेटीज़ की तैयारी कर रही थी और साथ ही ये देखे मेरे प्यारे थे पफ्स तैयार हो रहे हैं, जो मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये देखे कितनी खूबसूरत शक्ल, आहिस्ता 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 बनते जाएंगे। और अब ये देखें मज़ीद ब्राउन सी लुक आ गई है, खूबसूरत सी जैसी कि मुझे चाहिए थी। ये पकौड़ियों का मटीरियल मैंने मिक्स कर दिया, ये स्पैगेटीज़ भी हो गए। अब जी अफ्तारी मैंने थोड़ी पैक की है, क्योंकि दुकान के लड़कों के लिए जाती है घर से अफ्तारी, ठीक है। मेरी नीज़ बनाती है चावल राइस और वो अपनी घर से भेज देती है उधर लड़कों के लिए राइस, और मैं जो अला बला बनाती हूँ सारा कुछ पैक कर देती हूँ। यहाँ जी एक दूसरे के घर थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी भेज दी जाती हैं, कभी किसी के घर से कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और जी सारा टाइम ऐसे ही चलता है माशाल्लाह खाने पीने में। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे रोज़े गुजार रहे हैं? आप लोग सहरी बाहर स्पेशल भी करने जाते होंगे। इधर वैसे सहरी का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, मस्कत में ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में है ना जी, आओ जी होटल चलते हैं, सहरियाँ हो रही हैं तो फलां हो रहा है जी, मज़े चस्के, ये वो वाला हिसाब इधर नहीं है। हाँ अफ्तारियाँ हैं लेकिन नॉट सहरी, ठीक है। अब जी ये एक और दिन का व्लॉग है, क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हम लोग बाहर कहीं नहीं निकले, तो हमने कहा चलो क्यों ना बच्चों को आइसक्रीम खिला दी जाए और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लिया जाए, थोड़ा सा बाहर फिर लेते हैं, मतरा शतरा ऐसे ही थोड़ा सा वॉक शॉक कर लेते हैं। तो मैंने अपनी नीज़ की बेटी साथ ली और बच्चे अपने साथ पकड़े। अब मेरा तो माशाल्लाह से बड़ा बेटा पाकिस्तान है, पेपर के लिए गया हुआ है, अल्लाह उसको कामयाब करे। और मैंने भी जल्दी चले जाना है पाकिस्तान, बस आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। और यहाँ जी मैं आप लोगों को अपनी आइसक्रीम दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ वेख लो वेख लो वेख लो, मैं भी खा रही हूँ आइसक्रीम। अच्छा बच्चों को कोन वगैरह लेके दी, किसी ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, किसी ने चॉकलेट, और मैंने और हस्बैंड ने ली थी, हम लोगों ने लिया था फ्रूट सैलड एंड कुल्फ़ा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इनका। और यहाँ जी बच्चे तमाशे करते जा रहे हैं और बस ये इनके तमाशे और वही बातें। आपको पता है बच्चों को साथ ले जाए तो बस फिर बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, कोई एक इधर भाग रहा होता है, एक दूसरी तरफ भाग रहा होता है, और यही सब चल रहा होता है। अच्छा जी मेरा वॉइस ओवर बीच में अजीब सा हो जाता है, क्योंकि मुझे ना कंटिन्यू बोलते बोलते खांसी आ जाती है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है और पता नहीं क्या क्या ख़राब हुआ है, बस सिस्टम ख़राब है मेरा। अच्छा इसके बाद जी आगे हम चल पड़े हैं और बच्चे सारे पानी की तरफ देख रहे हैं। अब ये मैं वो स्टाइल चेंज करके देख रही थी कि साथ ही हाथ से अपनी तरफ कर लेना और साथ ही दूसरी तरफ कर लेना। जो बड़े बड़े व्लॉगर करते हैं ना, वो मुझे अभी प्रॉपर्ली नहीं आता था वीडियो बनाना, लेकिन आज मैंने करके देखा तो मुझसे हो ही रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, यस। तो साथ ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मम्मा नीचे केकड़ा है केकड़ा है, वाओ स्कॉर्पियो, पता नहीं क्या ये वो। केकड़ा, केकड़े को तो स्कॉर्पियो नहीं कहते, कि केकड़े को स्कॉर्पियो ही कहते हैं? नहीं स्कॉर्पियो तो बिच्छू को कहते हैं, केकड़े को क्या कहते हैं बताएं मुझे जल्दी से, मैं भूल गई हूँ। अच्छा आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट करके बताना है, मेरे ज़हन में वाकई अभी तक नहीं आ रहा केकड़ा 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 केकड़ा, हाँ नहीं ज़हन में आ रहा। अच्छा चलें आप लोगों ने बताना है लाजम। अच्छा तो वो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, प्रॉपर नहीं बनी। और यहाँ जी बच्चे खेल रहे हैं, बस फिर बच्चों को तो मौका चाहिए यार, यही तो लाइफ है। हम जब बड़े हो जाते हैं हमारे ज़हन में टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, हस्बैंड की टेंशन है, बाहर जाने की टेंशन है, कपड़े इस्त्री करने की टेंशन है, खाना पकाने की टेंशन है। हाउस वाइफ को तो यही चलता रहता है, एक तो रोज़ की मुसीबत, क्या पकाएं यार, तुसी की पकाया है, मैं आज ये पकाया है, मैं अब क्या पकाऊं, अल्लाह यही चलता रहता है। और यहाँ जी बच्चे सारे तमाशे कर रहे थे, मैंने कहा चलो जी पिक्चर भी उतार लेते, सारे ऊपर चढ़ जाओ। तो सब चढ़ गए हैं, कोई
कहीं से निकल रहा है अपनी मुंडी निकाल के, कोई ऊपर बैठ रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है, कोई आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है। दिल तो बच्चा है जी, बड़ा ही कच्चा है जी, पता नहीं क्या। खैर, तो ये सब कुछ। उसके बाद मैंने कहा कि बाज़ार मुझे खुला हुआ लग रहा है, हालांकि काफ़ी लेट का टाइम था, लाइक नियर अबाउट 12 PM का टाइम है ये। तो हमने कहा क्यों ना हम मथुरा मेन बाज़ार जो है इधर का, ये ना मथुरा सौक है, ये ओल्ड बाज़ार है, जैसे अनारकली के अंदर की गलियाँ वगैरह होती है ना, उसी तरह का ये मेन बाज़ार है इधर मथुरा। और इधर भी ट्रेडिशनल और मतलब कि इधर का यानी मैं कल्चर के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, मस्कत ओमानी कल्चरल थिंग्स कुछ लेनी हो, हट के चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस, उसके अलावा और भी तरह के कपड़े, हर चीज़, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ मिलता है। तो खैर कुछ दुकानें खुली थी और मोस्टली बंद थी, लेकिन अब मेरा मतलब है कि थोड़ा लेट ही बंद हो रहा था, वरना तो ये 10 बजे मेरे ख्याल से बंद हो जाती है मार्केट। फिर भी रमज़ान की वजह से थोड़ा लेट हो रहा था। और मैंने ये नोट किया कि जो मेरा बेटा है ना, जो ये निक्कर वाला, ये है निक्कर वाला आया हुआ, ये इतने मज़े से उल्टबाजियाँ कलाबाजियाँ खा रहे थे। और इसको मैंने देखा पहले पीछे, ये वो मैं सीन कैप्चर नहीं कर सकी, ये पीछे लोगों के दरमियान आराम से अपना एक लगा हुआ था। इसको जैसे मुझे लगता है इसको कॉन्फिडेंस इसमें माशाल्लाह अच्छा है। ये मतलब कि हमारी तरह नील कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है, ये कहीं भी जो करना चाहे कर लेता है, नहीं इतना सोचता। इसलिए मेरी सिस्टर कहती होती है इसको ना लॉयर बनाओ, ये वकालत अच्छी कर सकता है। तो ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे खड़े, अच्छा पढ़ाए और जी अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। ठीक है जी, यहाँ एक दुकान पे रुक गए थे बच्चे, उनको ये मेंढक बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रॉक जी। और ये जी इसमें से कहते थे कि जैस्मिन का नहीं सॉरी अलादीन का जिन निकल आएगा। मैंने कहा निकल ही ना आए जिन। मैंने कहा इतने माशाल्लाह से 7 जिन आए हुए हैं मेरे, सारों एक एक चिराग पकड़ लो तो तुम लोग खुद ही जिन हो। और बस यही सब कुछ फिर वो देख रहे थे, ये है वो है, ये ओल्ड। इधर डिकोर के काफ़ी अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आइटम पड़े थे और मुझे लगता है एंटीक चीज़ें भी थी, अब वो अल्लाह जानता है, मैंने ज़्यादा अंदर नहीं गई। और यहाँ ये भी लग गया हुआ है इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं, जो जैसे चाइनीज़ और जापानीज़ और कोरियन ड्रामों में नज़र आती है ना कि जी कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली, मतलब कि ये उस जगह, ये प्रॉपर उनकी जगह है और यहाँ यानी कि चार्ज होती है। ठीक है, तो मैंने पहली दफ़ा देखा है और यहाँ अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है ये लगे हुए, तो मैंने कहा क्यों ना ये सीन कैप्चर किया जाए। यहाँ जी ये बच्चे अब्बा सब इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए भागम दौड़ कर रहे हैं और मैं उनके पीछे हूँ। उसके बाद हम लोगों ने वापसी पे से कहा था जी KM से थोड़ा सा सामान लेना था, बच्चों ने स्टिकर और कोई चीज़ें देखनी थी, लेकिन कुछ जो चीज़ें उन्होंने मतलब कि उनको चाहिए थी, वो कहते थे छोटे छोटे रिन स्टोन्स वगैरह आए हुए हैं स्टिकर वाले, वो थे ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फिर हम और चीज़ें देखी और जी फिर मैं एंड में वही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें। फिर मिलेंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज़।